दिल के अच्छे होने से पहले आपको ज़ुबान का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का पहले आपकी ज़ुबान से वास्ता पड़ता है। दिल तक तो कुछ ख़ास लोग ही पहुँचते हैं। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। बीवी का तोहफ़ा। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। शौहर का प्यार, वक्त, तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। तकलीफ़ इंसान नहीं देता, इसके अल्फाज और लहजे चीर देते हैं, और कभी कभी सामने वाले की गलत सोच जिंदा मार देती है। बातों की मिठास अंतर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। एक औरत रात के वक़्त अकेली जा रही थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भेस बदल कर पूछा कि रात के वक़्त अकेली जा रही हो, आपको डर नहीं लग रहा क्या? औरत कहने लगी, या तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है, या आप खुद हो, वरना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो राह चलती औरत से सवाल कर सके। किसी का हाल देखकर कोई फ़ैसला न करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल होता है। पर्दा आँखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें नज़र आने में बहुत देर लगी। नज़र आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। एक यहूदी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि तुम्हारा अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुम सूरज को गौर से देखो। उसने कहा, मैं तो उसको देख नहीं सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम सूरज को देख नहीं सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देख सकोगे? दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी पाँव के नीचे रहनी चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी, और कब्रें जिंदा इंसानों के लिए नहीं होती। तपती धूप के अंदर खड़े दरख्तों में रंगदार, रसदार, खुशबूदार और जायकादार फल बनाना मेरे रब की कारीगरी नहीं तो और क्या है। सुभान अल्लाह। हार गया है हर रिश्ता पैसे की ताकत के आगे, संगदिल हो गए हैं सब अपने पैसे की चाहत के आगे। काश हम समझ सकते, पैसा कुछ भी नहीं अपनों की मोहब्बत के आगे। अंधा देखने की, बहरा सुनने की, लंगड़ा चलने की, गूंगा बोलने की तमन्ना करता है, और हम देखते, सुनते, चलते और बोलते हैं फिर भी खुश नहीं। आइए रब्बे करीम का इन नेमतों पर शुक्र अदा करें जो बिन मांगे ही हमें अता कर दी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी के साथ ज़्यादती करके इसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, मगर वक्त कभी नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफ़ा बढ़ा चढ़ा कर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। हर इंसान एक चलती फिरती किताब होता है, बस हम पढ़ने की जहमत नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ़ किताबों से हासिल किया जाता है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के असल असबाक तो हमें इंसानों और उनके रवैयों से मिलते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सदका देने से मलकल मौत को दिया गया रूह कब्ज़ करने का हुक्मनामा भी वापस हो जाता है। एक शख्स गुस्से का बहुत तेज़ था। एक आलिम ने मशवरा दिया, जब गुस्सा आए तो जंगल जाकर दरख्त में कील ठोंकना। उसने ऐसा ही किया। आखिर एक दिन उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। उसने आलिम को बताया। आलिम ने कहा, अब उस दरख्त से ये कीलें निकालो। आदमी ने कीलें निकाल लीं, लेकिन दरख्त में सुराख हो गए। आलिम ने कहा, ये वो सुराख हैं जो तुम गुस्से की हालत में लोगों के दिलों में करते थे। इंसान दो चीज़ों की वजह से कमज़ोर हो जाता है, एक मौत और दूसरा रिज़्क से महरूमी का खौफ। यही खौफ जाहिलों के आगे आदमी को झुकाता है और यही बैरूनी दुश्मनों से शिकस्त दिलवाता है। ये खौफ दिल से निकाल दीजिए और अपने कल्ब और रूह में ये बात पेवस्त कर लीजिए कि ज़िंदगी और मौत भी खुदा के हाथ में है और रिज़्क देने वाला भी खुदा है। इसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको ना झुका सकेगी, ना दबा सकेगी और ना खरीद सकेगी। फिर कामयाबियाँ खुद आपके कदम चूमेंगी। जीत वही होती है जो अपने दम पे हासिल की जाए। दूसरों के आसरे पे रहने वाले आखिर में अक्सर ख्वार ही होते हैं। मेहनत तो बुलंदियों पर जाने के लिए चाहिए, नीचे गिरने के लिए तो सिर्फ हाथ छोड़ने हैं। जो अल्लाह की खातिर डटा रहता है, अल्लाह की मदद इसके साथ होती है। बार बार आंसू साफ़ करने की बजाय एक बार हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी को इनसे ही साफ़ कर दें जो इन आंसुओं की वजह बनते हैं। जो लोग आपसे हसद करते हैं, इनको आपकी खूबियों का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो आपकी अच्छाइयों से खौफज़दा होते हैं। और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, दर हकीकत वो लोग आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए ज़िंदगी में हर उस शख्स से खुश रहें जो आपसे नाखुश है। मेरी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, फिर अल्लाह की मर्ज़ी है चाहे असबाब देकर कामयाब करे या बग़ैर असबाब के कामयाब करे।
अगर आप जुनूनी हैं तो एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। अगर आप मुनज़्ज़म हैं तो एक दिन में 10 दिनों का काम करेंगे। लेकिन अगर आप साहिब बसीरत हैं तो आप एक दिन में 100 दिनों का काम भी कर सकते हैं। हमेशा के लिए कहाँ रहना है? जन्नत में। और तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो? अल्लाह पर तवक्कल करके अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अपने आप को पेश करो। इस राह में अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा। कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। माँ बाप जैसी नेमत से फ़ायदा खिदमत करने से हासिल होता है। ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ों पर परेशान ना होना, क्योंकि ज़िंदगी एक जंग है और जंग में ज़ख्म तो आते हैं। अल्लाह हमें दुनिया के फितनों से भी बचाए और जहन्नम की कैद से भी बचाए, आमीन। हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। याद रखें, आप जो कुछ किसी के बारे में कह रहे हैं इसको अल्लाह की अदालत में साबित भी करना है। इसलिए सोच समझ कर लिखो और बोलो कि इल्ज़ाम लगा रहे हो या हकीकत बोल रहे हो। अच्छे लोगों की मिसाल इस मोमबत्ती की मानद है जो खुद तकलीफ़ उठाकर दूसरों को रोशनी मुहैया करती है। उस दिन कामयाब होने की कोशिश करो जिस दिन लोग ऐसे पड़े होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे। जब मकसद ज़िंदगी ये बन जाएगा कि अल्लाह तू खुश हो जाए तो फिर जीने में भी मज़ा आएगा और इनाम लेने में भी मज़ा आएगा। अगर किसी के काम आ जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना हमारी अहलियतों का हमें खुद पता है। लोग हसद करके आप में से ऐब निकालेंगे और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप वाकई कामयाब हैं तो आखिरकार आपकी कामयाबी ही बोलेगी और लोग आपकी कामयाबी के आगे बेबस होंगे। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज नहीं जीते तो कल जीतोगे। जीत की उम्मीद ना छोड़ना, जिस दिन उम्मीद मर जाती है इस दिन ज़िंदगी मर जाती है। क्या मज़ारात में मदफून अल्लाह के वली औरतों और हिजड़ों के नाच देख कर अल्लाह के वली बने हैं? अगर नहीं तो फिर ये मज़ारात पर क्या हो रहा है? बाबा जी कहते हैं, वज़ू हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया वैसा करते हैं, बस फ़र्क इतना है हम पानी से वज़ू करते हैं तो हम पाक हो जाते हैं, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे तो पानी पाक हो जाता था। जब खुद के लिए जी कर बोर हो जाओ तो दूसरों के लिए जीना शुरू कर देना, यानी दूसरों के काम आना, इनकी भलाई के लिए कोशिश करना। यूँ बोरियत भी दूर हो जाएगी और सवाब भी मिलेगा।